हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 527 क्लास है। वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट। हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू गिव समथिंग नॉन टेक्निकल so that you can easily fulfill your dream, and get whatever you want on a specific deadline time period. आज इस क्लास में थोड़ी सी फिलॉसफी की बातें भी करेंगे और थोड़ी सी पॉइंट टू पॉइंट टॉक भी करेंगे। उद्देश्य वही कि आप अपने सपनों को कैसे डिफाइन करें, कैसे उस पर वर्कआउट करें, कैसे उसको एक डेडलाइन से पहले पूरा करें। उद्देश्य वही, टारगेट वही। सबसे पहले एक विचार ले रहे हैं, दुनिया में बनना हो महान तो ए इंसान इन 12 बातों पर देना तू ध्यान। दुनिया में बनना हो महान ए विद्यार्थी। हरिओम नॉलेज प्लस के सभी विद्यार्थियों का हम वेलकम करते हैं हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे कि वो हमारी टॉक को सुन रहे और हमारी टॉक के हिसाब से अपने जीवन को अपने सपनों के पास पहुंचा रहे और उसमें से जो भी उनको उपयोगी लग रहा है उसको अपने जीवन में उतार भी रहे। आज फिर जीवन में आप क्या चाहते हैं ये बात आपने अब तक डिफाइन कर ली होगी। जीवन में जो आपकी चाहत है उसको प्राप्त करने के लिए आपने पाथवे को भी सेट कर लिया होगा। पॉइंट दे रहे हैं कि यदि जीवन में बनना हो महान तो जिस रास्ते से आप उस महान बनने के रास्ते को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं उस रास्ते में अगर कोई नया काम करने का मौका मिले तो चूक ना जाए। ऑलवेज ट्राई समथिंग न्यू। यदि आपको लगता है कि किसी चीज को नया स्टार्ट करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी तो भी आप उसको स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए यदि आपके मन में एक बिलीव है कि ये काम करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, फेलियर अगर श्योर भी हो, ऑन दैट सिचुएशन हम आपको कहेंगे कि आप उसको परफॉर्म करें, अपना बेस्ट दे दें, लेकिन घबराएं नहीं। दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि इस संसार में जो बात आप कह रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अपने सपनों को 5 साल में पूरा कर लूंगा, तो हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि आप 5 साल में अपने सपनों को पूरा कर लेंगे। मीन्स जो आपकी बिलीव है, अगर बिलीव को लिमिटेड के दायरे से बाहर नहीं निकाला तो वो बिलीव लिमिटेड के हिसाब से ही काम करेगी, उसके अलावा काम नहीं करेगी। तीसरा पॉइंट है कि हमेशा इस बात पे ध्यान दें कि आपका जो एनवायरनमेंट है, ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट, ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफ योर लाइफ विच इज सूटेड और मैच और अलाइन विद योर ड्रीम। इज इट पॉसिबल? अगर ये संभव है तो अच्छी बात है, अगर संभव ना हो तो कोई बात नहीं। कई बार जो हमारा सपना होता है उसके हिसाब से एनवायरनमेंट नहीं होता, घबराए नहीं। ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट टू चेंज द एनवायरनमेंट अलाइनमेंट विद योर ड्रीम। 4th पॉइंट,
वट एवर यू आर पैशनेट, जिस चीज के लिए आप पैशनेट हैं उस चीज को एक्टिवेट करें, इस बात की परवाह ना करें। समथिंग इज रिसीविंग और नॉट, यदि किसी चीज के लिए आप पैशनेट हैं उस काम को करें, इस बात की चिंता ना करें कि उससे कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दें। ऑफ डे पे भी ऑन डे की तरह काम करें, एक विचार है। व्हेनेवर ऑफ डे के अंदर भी 1 घंटा 2 घंटे ऑफ डे के अंदर भी मीन्स संडे के दिन भी ऑन डे की तरह कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए काम जरूर करें, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे। अगला पॉइंट है, आपने चाहे कोई भी सपना क्यों ना देखा हो, आपने चाहे कोई भी सपना क्यों ना देखा हो, उस संबंध में यदि छोटे छोटे गोल आपने बनाना नहीं सीखा, आपने चाहे कोई भी सपना क्यों ना देखा हो, यदि अपने सपने के संबंध में आपने छोटे छोटे गोल बनाना नहीं सीखा और उसको ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपके महान बनने की या आपके सपने के पूरे होने की संभावना कम हो जाएगी। अगला पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी टास्क इन योर लाइफ। आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। यू आर नॉट ट्राई टू ब्लेम एनीबडी इन दिस वर्ल्ड फॉर योर एक्ट। आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप कुछ काम कर पाते हैं तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, अगर नहीं कर पाते तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एवरी एक्ट ऑफ योर लाइफ। मीन्स अगला पॉइंट, ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव इन एनी वर्जन ऑफ योर डेवलपमेंट। ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव, इस बात की तलाश में रहें कि हमें अपनी इंप्रूवमेंट करने के लिए कैसे, मौके की करें तलाश और हो जाएं इंप्रूवमेंट के लिए तैयार। मौके की करें तलाश और हो जाएं इंप्रूवमेंट के लिए तैयार, यही है महान बनने का सूत्र। मौके की करें तलाश और हमेशा हो जाएं इंप्रूवमेंट के लिए तैयार। बी रेडी फॉर योर इंप्रूवमेंट in any aspect of your life. Be ready for the improvement in any aspect of your life. अगला point, always try to add up संस्कार, वैल्यू। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए डेली बेस पे अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। Whenever you are increasing the value of yourself, आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, दूसरा व्यक्ति बिना कुछ कहे आपकी बात को मानेगा। यदि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो बिना कुछ कहे ही आपकी बात को सामने वाला व्यक्ति मानेगा, कोई प्रूफ नहीं देना पड़ेगा। इतनी वैल्यू को बढ़ा लें कि सामने वाला व्यक्ति को प्रूफ ना देना पड़े। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि वैल्यू बढ़ाने का ये उद्देश्य है कि प्रूव ना देना पड़े। वैल्यू बढ़ाने का उद्देश्य है कि आपका जो माइंड सेट है वो इंक्रीज कर ले। हमेशा अपने वर्कआउट को डायनामिक पायदान पर चेंज ओवर करने के लिए तैयार रहें। मीन्स दुनिया में बनना हो महान, दुनिया में बनना हो महान तो ए इंसान अपने वर्कआउट को चेंज करने के लिए तैयार हो जा। ए विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो रहा है बेताब। ए विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो रहा है बेताब।
लेकिन वर्कआउट को डायनामिक करने के लिए नहीं हो रहा तैयार, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हो रहा है बेताब, लेकिन वर्कआउट को डायनामिक करने के लिए नहीं तैयार हो रहा, तो फायदा नहीं। यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर योर डायनामिक वर्कआउट। डायनामिक वर्कआउट क्या होता है कि आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की और कल आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है, परसों आपको 12 घंटे पढ़ाई करनी है, उससे अगले दिन आपको पढ़ाई करनी ही नहीं। मीन्स एक डायनामिक आउटलुक से अपनी रूटीन को, अपने वर्कआउट को चेकआउट करें। अगला पॉइंट है माइंडफुलनेस के बारे में आपको पहले ही बताया था। इफ यू वांट समथिंग ग्रेट, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर डे, इफ यू वांट समथिंग ग्रेट आउट ऑफ योर डे, यू हैव टू बी टेक केयर योर आवर। If you want something great out of your day, you have to be take care your minute. If you want something great, precisely, you have to check second के एंड पर भी अपने वर्कआउट पे ध्यान दें, सेकंड के एंड पर भी। और इसलिए 5 मिनट के लिए ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, अपने फोकस को। मेडिटेशन तो एक बहाना है, मेडिटेशन तो एक बहाना है, हमने आपको माइंडफुलनेस का तरीका बताना है। मेडिटेशन तो एक बहाना है, हमने आपको माइंडफुलनेस का तरीका बताना है। माइंडफुलनेस मीन्स जिस काम को तुम करते हो प्यार, जब हम किसी काम को प्यार करते हैं तो हम किसी और पे नहीं देते ध्यान। अगले पॉइंट पे आते हैं। दुनिया में अक्सर लोग सेफ जोन में जीना चाहते हैं। दुनिया का ये भ्रम है, दुनिया में लोग अक्सर सेफ जोन में जीना चाहते हैं, वो मुसीबत को अपने पास बुलाना चाहते ही नहीं। सेफ जोन में जीने वाला व्यक्ति महान बन जाए, ये नहीं है कि सेफ जोन में जीने वाला व्यक्ति महान नहीं बनता, अपने सपनों को पूरा नहीं करता, बिल्कुल करता है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि कभी कभी करें विचार और छोटे छोटे रिस्क लेने को हो जाएं तैयार। कभी करें विचार और छोटे छोटे रिस्क लेने को हो जाएं तैयार। अगले पॉइंट पे आते हैं, बंधन। दिनचर्या का, रूटीन का बंधन त्यागने के लिए नहीं होते तुम तैयार। यदि आप रूटीन के बंधन को त्यागने के लिए तैयार नहीं हो, दैट विल नॉट मेक यू ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। अपनी रूटीन के अंदर अपनी हैबिट को ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट ए न्यू हैबिट, always try to create a new habit in your static routine. Next, दुनिया में बनना हो महान, लोगों से जो आपके संबंध हैं, टेक केयर योर रिलेशनशिप विद एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो संबंध हैं आपके एंड पे खराब ना हो, क्योंकि दुनिया में जो संबंध है उसके बारे में बात की जाए तो बड़ा अच्छा पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। टेक केयर योर रिलेशनशिप। अगला पॉइंट है कि ऑलवेज ट्राई टू रेडी फॉर एनी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस संसार में दुनिया में बनना हो महान तो ऐ इंसान किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाए। नॉर्मल व्यक्ति किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अगर ये माइंड सेट में बात बैठ जाए तो कोई भी बात यदि हमारे सब कॉन्शियस में बैठ जाएगी तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे रूटीन में आएगा। इसलिए ये बात जरूरी है कि हम किसी भी बात को यदि हम अपने
सब कॉन्शियस में पुटअप कर दें, उसको बीज बो दें, तो उसका प्रभाव हमारी पूरी दिनचर्या में पड़ता है। अगला पॉइंट है, ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज योर नेटवर्क सर्कल ऑन योर एंड। दूसरों से उम्मीद ना करें कि वो आपके नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे, आप उम्मीद करें कि आप अपने नेटवर्क सर्कल को बढ़ाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम अक्सर लोगों से करते हैं उम्मीद, हम अक्सर लोग उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन जीवन में महान बनने की एक फिलॉसफी है कि जब तक आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए अपने सपनों पे वर्कआउट नहीं करेंगे, तब तक आपके सपनों पे कोई और वर्कआउट नहीं करेगा। इसलिए पहले 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको अपने सपनों पे वर्कआउट करना होगा, उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा करेगा। इसलिए हम पहले पॉइंट पे आ रहे हैं कि हम अपने एंड पर we have to always try to increase our network circle on our end। और लास्ट पॉइंट है, उसके बाद टॉपिक से हट के कुछ बात करेंगे, वो है कि अपने आप से मुलाकात, अपने आप से मुलाकात किए बिना आप अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते। जंगल में जाएं, एकांत में जाएं, अकेले अपने आप से बातें किए बिना आप अपने सपनों को ड्राफ्ट नहीं कर सकते। टॉपिक से हट के एक बात और, ये तो हमारे पॉइंट हमने दिए, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही है कि हम अपने सपनों को क्लियर कट डिफाइन करें, उसको, उसके पाथवे को फॉलो अप करें, और इन 12 बातों को जो हमने बताई हैं, इनको फॉलो अप करते हुए अपने सपने की ओर अपने आप को एक्टिव रखें। यहां पे थोड़ा सा सब कोशिश के मैजिक के बारे में बता दें। वो है कि कोई व्यक्ति अगर हो जाए आपसे नाराज, टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, जिस तरह से कोई व्यक्ति आपसे अगर नाराज हो गया, यहां पे एक विचारों की जो पॉइंट है वो दे रहे हैं, विचारों का स्टफ दे रहे हैं। इस बात से आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी। वो स्टफ क्या दे रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे हो जाए नाराज, किसी को अगर आप पसंद नहीं है, तो बिना कारण से वो आप पे गुस्सा निकालेगा। मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति पे गुस्सा करना है तो बड़ी आसानी से किसी कारण को ढूंढ लेंगे। यू ऑलवेज फाइंड ए वे, यू ऑलवेज फाइंड ए एरर इन समवन विच वी लाइक टू एंगर। हम किसी पे गुस्सा करना चाहते हैं तो आसानी से एक कमी को उसकी ढूंढ लेंगे, चाहे वो करंट सिनेरियो की हो, चाहे पास्ट की हो, क्योंकि हमने उसको गुस्सा करना है। लेकिन अगर हमने किसी व्यक्ति को प्यार करना है, अगर हम किसी व्यक्ति से प्यार करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमें कोई रीज़न ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। बिना रीज़न के ही हम किसी व्यक्ति से प्यार कर सकते हैं। तो जीवन में अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो बिना कारण से उससे प्यार करें, और डोंट ट्राई टू फाइंड एनी मिस्टेक इन योर ड्रीम। तो आज की इस टॉक के अंदर हमने ये बात की और आपको प्रयास किया कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन बातों का ध्यान दें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।